हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एबीटीए का पेज नंबर 29/32 का 4 नंबर का सवाल का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने 1, 2, 3 करवा दिए थे। आप उस वीडियो को देख लेंगे। इसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर का सवाल। तो 4 नंबर का सवाल में ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या कहा गया है और इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स फॉर विच ए प्रिंसिपल्स बिकम ट्रिपल एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई मूलधन, ठीक है, 10% ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, उसको खूब ध्यान से समझिए। अगर कोई मूलधन x है, ये हम 1 नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं। माना कि मूलधन इज इक्वल टू x रुपया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिश्रधन कितना बता रहा है? कह रहा है कि अपने मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, तो 3x रुपया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x में x को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब कितना आएगा? 2x आएगा। तो 2x रुपया क्या हुआ? ब्याज हुआ। अच्छा, दर यहाँ पे दे दिया गया है कितना? 10%। इसलिए समय का सूत्र आप बैठा लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद तब फिर सवाल बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्याज कितना आया है? 2x आई इंटू 100। मूलधन हम कितना माने थे? x। और समय, 1 मिनट, समय नहीं, यहाँ पे दर होगा। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देंगे? दर। सूत्र में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है दर। इसलिए दर जब यहाँ बैठाएंगे तो 10 बैठाएंगे। 0 0 कट गया, x x कट गया। कितना आ गया आंसर? 20 ईयर्स। ठीक है। अतः समय बराबर कितना आ गया? समय बराबर 20 वर्ष, और यही हो गया आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। अब देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहा कि इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी 1/6, 1/5 एंड 1/4 इफ द टोटल प्रॉफिट is Rs 7,400 at the end of the year, then what will be the profit of B? B का प्रॉफिट पूछ रहा है और यहाँ पे मूलधन का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूलधन का अनुपात जो दिया है वो क्या दिया है। यहाँ पे हम अभी करने जा रहे हैं 2 नंबर का। ठीक है। A का मूलधन, ठीक है, अनुपात B का मूलधन और अनुपात C का मूलधन। ठीक है। कितना कितना दिया है? 1/6 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। ठीक है। अब इस रेशियो को हम चाहें तो साधारण साधारण डिजिट में बदल सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका आएगा 5 दूनी 10, 10 छक 60, 60 आ जाएगा। ठीक है। तो 60 इसका एलसीएम आ जा रहा है। तो 60 एलसीएम जो आ जा रहा है उसी से इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक सिंपल रेशियो इसका मिल जाएगा। 10, 12, 15, यानी आ गया 10:12:15। ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं। ठीक है। रेशियो को जोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कर लेंगे। तो ये अनुपातिक योग करेंगे 10 + 12 + 15, तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 3 37। अच्छा, बी का पूछ रहा है, बी का लाभ। तो बी का लाभ के पहले हम लोग कुल लाभ जाने। तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ दिया है,
ठीक है, 7,400 रुपया। इसलिए बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ, तो बी का रेशियो देखिए कितना है, बी का रेशियो 12 है, डिवाइडेड बाय 37, अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7,400 यहाँ पे लिख देंगे, इसको 2 बार में काट लेंगे। ठीक है, अब कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 2 तो 0 बिठा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2,400 रुपया किसको लाभ हो गया, बी को हो गया 2,400 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो अब सवाल कौन सा देखेंगे, 3 नंबर का सवाल देखेंगे। तो 3 नंबर का सवाल देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए 3 नंबर का सवाल, इफ 1/3 इज वन ऑफ द रूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 10x + 3 = 0, देन व्हाट विल बी द अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसका दूसरा रूट कितना होगा। तो अब देखिए 3 नंबर का हम सवाल बना रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है वो क्या है, वो उतार लीजिए, 3x² - 10x + 3 = 0। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इस समीकरण में a बराबर आपका 3 है, b बराबर 10 है -10 और c बराबर 3 है। क्लियर है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम मूल क्या है, प्रथम मूल अगर हम अल्फा माने तो प्रथम मूल अल्फा का मान दे दिया है 1/3। ठीक है, तो हमको बीटा निकालना है। ठीक, चूंकि अल्फा इंटू बीटा = c/a, हम लोग ये सूत्र जानते हैं। अब इस सूत्र पे जब बैठाएंगे तो हमें बीटा का मान भी मिल जाएगा, या अल्फा के जगह पे क्या बैठा देंगे हम, 1/3 इंटू बीटा = c/a। अच्छा, यहाँ c का मान भी दिया हुआ है तो c भी बैठा लेते हैं। ठीक है, और a का मान भी दिया हुआ है तो a भी बैठा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, या b = क्या निकला 3, इसलिए दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल b यानी बीटा = 3, और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखिए 4 नंबर का सवाल। देखिए 4 नंबर का सवाल यहाँ गौर से देखिए, 4 नंबर का सवाल ये है, गौर से देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 3:2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b रेशियो b + c। ठीक है, तो देखिए जो दिया क्या है, सो देखिए सॉल्यूशन 4 का हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन a/b रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, कितना दिया है 3/2। ठीक है, दूसरा क्या है b/c, इसका भी दे दिया है 3/2। अब ध्यान ये दीजिए कि आपका b जो होता है, ये जो b है, दोनों b क्या है अलग अलग है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, दोनों को समान करेंगे तभी a अनुपात b अनुपात c निकलेगा। तो समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को करना पड़ेगा, इसको 2 से करेंगे तो दोनों को करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 9:6 और यहाँ पे आ जाएगा 6:4। अब हम अगर a/b/c निकालें तो आएगा 9:6:4। क्लियर है। अब a + b और b + c निकाल लेते हैं, इसलिए a + b रेशियो b + c, यही तो निकालने के लिए कहा है हमको। ठीक है, तो अब इसका रेशियो जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, a के जगह पे 9, ठीक है, क्योंकि a के लिए 9 आया, b के लिए 6 आया। ठीक है, अब फिर रेशियो होगा 6 + 4, अब इसको जोड़ दीजिए 15, इसको भी जोड़ दीजिए 10, इसको काट लेंगे, क्या आएगा 3:2, और यही हो गया आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखिए सवाल नंबर 4 हो गया। अब सवाल नंबर 5, चले आइए 5 में क्या कहा है वो देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 5 में दिया है, यहाँ से शुरू है, 2 सर्कल with same radius of 10 centimeter intersect with each other and the length of their common chord is 12 centimeter. Determine the distance of the 2 circle. अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए अभी हम लोग बना रहे हैं 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो देखिए दो सर्किल है, एक सर्किल ये है, ठीक है,
और एक सर्किल और भी है, एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। ये देखिए, ठीक, दोनों क्या है, समान अर्धव्यास का है, एक दूसरे को काट रहा है। एक दूसरे को काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है, मान लिया ए पर काट रहा है, बी पर काट रहा है, ठीक है। इसका भी एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। ये सेंटर मान लिया जाए पी है और इसका सेंटर क्यू है। क्लियर है। अब ये दोनों के बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें निकालने के लिए कहा है, और ए बी दे दिया गया है। ए बी कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है तो इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या करता है, तो इसके जो जीवा है, ठीक है, जो कॉमन जीवा है उसको दो भागों में बांट देता है। तो अब बताइए, ये बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। मान लिया जाए ये पी क्यू आर पर ये काटा है, ठीक, तो आर पर काटा है तो ए आर बराबर आर बी हो जाएगा। क्लियर है। और ये चूंकि 12 सेंटीमीटर दिया है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए को पी से मिला दीजिए और फिर ए को क्यू से भी मिला सकते हैं, दोनों बराबर ही है। अच्छा, ये जो है अर्धव्यास, ये यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, यहाँ पढ़िए, लिखा है कि 10 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये दोनों जो ट्रेंगल बनेगा, ये दोनों ट्रेंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रेंगल सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, और ये भुजा जब बराबर है तो इसके जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो अगर पी आर निकालते हैं तो आर क्यू उतना ही होगा। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चित्रानुसार लिख सकते हैं, ठीक है, चित्रानुसार लिख सकते हैं। चित्रानुसार त्रिभुज ए पी आर सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए आर क्यू, ठीक है। और इसलिए तब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ए पी आर में ले लेते हैं। अच्छा, ए पी आर में देखिए ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, अगर हम पी आर निकालें तो पी आर इज इक्वल टू पी ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा, माइनस ए आर का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं। अच्छा, पी आर हम निकाल लेंगे, पी आर जितना बड़ा है उतना ही क्या होगा, आर क्यू होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं पी आर बराबर आर क्यू, ठीक है। पी आर हम निकाल लेते हैं, पी ए के जगह पे कितना बैठा देंगे, पी ए के जगह पे हो जाएगा 10, तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम करें तो 100 और माइनस 36, इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बराबर 64 का अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो 8 सेंटीमीटर आया पी आर, और पी आर बराबर आर क्यू हो गया, इसलिए, है ना, चूँकि पी आर बराबर आर क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए दोनों के बीच का दूरी क्या है, पी क्यू बराबर पी आर प्लस आर क्यू बराबर 8 और प्लस 8 बराबर 16 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। आगे बढ़ें क्या, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का सवाल। तो 6 नंबर का सवाल देखिए आपके सामने है, यहाँ देखिए 6 नंबर का सवाल क्या कहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी 90 डिग्री, बी डी लंब ए सी है, बी डी है 6 सेंटीमीटर, ए डी है 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखिए गौर से, समकोण त्रिभुज है, लग रहा है समकोण त्रिभुज, लग रहा है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि कोण बी जो है इसका क्या है, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है,
कि समकोण त्रिभुज तो है जरूर, ए बी सी 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो ये है 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या है, एक लंब खींच दे रहा है, लंब खींच रहा है, ये है बी डी, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग एक थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु से उसके कर्ण पर खींचे गए लंब, ठीक है, क्या करता है, उसको दो समरूप त्रिभुज में विभक्त कर देता है, और प्रत्येक समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, तो मूल त्रिभुज के भी समरूप हो जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, जब ऐसा कंडीशन है तो इसमें एक सूत्र भी आया था, वो सूत्र क्या है वो भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले ये देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, ए बी दिया है मान, यहाँ देखिए ए बी मान दिया है, ए डी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ए डी 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अच्छा, और क्या दिया है, बी डी भी दे दिया है, बी डी देखिए यहाँ पे दिया है, पढ़िए यहाँ पे बी डी दिया है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ किसका मापना है, डी सी का मापना है, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और बी डी लंब किसके ऊपर है, बी डी लंब है ए सी पर, है कि नहीं। इसलिए अब क्या होगा, एक सूत्र बैठाना पड़ेगा आपको, वो है क्या कि इसलिए बी डी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू डी सी, ठीक है। ये प्रूफ है, प्रूफ किया हुआ है ना। अब इस सूत्र के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान बैठाते चल जाएंगे। बी डी का स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर बराबर ए डी है 4 इंटू डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, 36 होगा, 4 गुना डी सी होगा, ठीक है। अब डी सी निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, डी सी बराबर होगा 36 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको काट दीजिए, 9 आएगा, इसलिए डी सी बराबर कितना आया, 9 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, 6 नंबर का सवाल हो गया। अब आते हैं 7 नंबर का सवाल में। ये देखिए 7 नंबर का सवाल आपका ये है, ये देखिए ये 7 नंबर का, ए बी बराबर 2a-1, ए सी बराबर 2√2a, ठीक है, और बी सी बराबर 2a+1, ए बी सी त्रिभुज में ऐसा दिया हुआ है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी ए सी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, ठीक। अब ये किसी भी तरह का ट्रायंगल है जिसमें कि यहाँ पे एक भुजा है ए बी, ठीक है, एक भुजा है ए सी और एक भुजा है बी सी, ठीक है। तो एक भुजा बी सी है, बी सी, एक भुजा है ए बी, एक भुजा ए सी। अच्छा, बी सी का मान यहाँ पे दिया है, देखिए बी सी का मान कितना दिया है, 2a+1। अच्छा, ए बी का मान कितना दिया है वो भी देख लीजिए, 2a-1, और उसके बाद एक ए सी का मान भी दे दिया है, वो कितना है, 2√2a। क्लियर है, ये सी है, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि ये पाइथागोरस का विपरीत प्रमेय में कहता है कि कोई भी त्रिभुज क्यों न हो, ठीक है, उसका अगर एक भुजा पर बने हुए वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो बड़ी भुजा के सामने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो हमें तो एंगल वही पूछा जा रहा है कि बी ए सी का मान कितना होगा, ठीक है। तो क्या ये इसका बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के होल स्क्वायर के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पाइथागोरस का विपरीत प्रमेय बोल रहा है। तो हम लोग करके देखें, है ना। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बी सी का होल स्क्वायर अगर करें, ठीक है, हम लोग बना रहे हैं कौन सा सवाल, हम लोग बना रहे हैं कितना नंबर का सवाल है ये है 7 नंबर का सवाल, ये है 6 नंबर का हो गया है, ठीक है, ये हम लोग 7 नंबर का बना रहे हैं। तो ये 7 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए
2a+1 का होल स्क्वायर बराबर 4a² प्लस 2 इंटू 2a यानी 4a प्लस 1, इतना मान आया है BC²। अब यहाँ पे देखिए, तथा अगर हम BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करें और ये अगर इसके बराबर आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि BC² बराबर AB² प्लस AC²। ठीक है, तो क्या इतना आता है, BA के जगह पे हम क्या बिठा देंगे, 2a-1, ठीक है, अब का होल स्क्वायर, अब प्लस इसके जगह पे बिठाएंगे 2√2a का होल स्क्वायर बिठा देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वो मान आता है। अब यहाँ बताइए क्या होगा, 4a² माइनस 2 गुना 2 4a प्लस 1, अब प्लस यहाँ पे कितना होगा, 2 गुना 2 4, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो 4 दूनी 8a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 4a², अब प्लस 8a में 4a घटा दीजिए 4a प्लस 1, तो देखिए ये और ऊपर में देखिए ये दोनों क्या है, समान है। जब दोनों समान है तो क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे चूंकि BC का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा BC है, जिस पर बना वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन, अन्य दो भुजा AB तथा AC पर बने क्या, वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है, बने वर्गों के योगफल के बराबर है नहीं, अतः क्या होगा। अब देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा है उसी के सामने का कोण 90 डिग्री होगा, अतः कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कोण BAC बराबर 90 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 = 0 इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा। अब थीटा का मान इसमें निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग कितना नंबर बना रहे हैं, 8 नंबर बना रहे हैं। क्या समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 = 0, यही समीकरण दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग गुणनखंड जानते हैं, तो गुणनखंड जानते हैं तो मध्यपाद विश्लेषण करेंगे। मध्यपाद विश्लेषण जब करेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 2 + 1, यहाँ लिखेंगे sin थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब और आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 = 0। ठीक है, अब sin थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन आएगा तब भी लिखेंगे क्या, sin थीटा माइनस 2, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं, बराबर 0। या अब हम लिख सकते हैं sin थीटा माइनस 2 और इधर आया sin थीटा माइनस 1 = 0। अच्छा, यहाँ देखिए 2 मान आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया है, यहाँ पढ़िए गौर से कि थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो 90 डिग्री छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, इसका मतलब ये संभव नहीं है, चूँकि sin थीटा माइनस 2 = 0, इसलिए sin थीटा बराबर 2। ठीक है, ये क्या है, असंभव है, क्योंकि हमारा जो मान बोला वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बोला, या 90 डिग्री के बराबर बोला। ठीक है, इसलिए तथा दूसरा क्या है, sin थीटा माइनस 1 = 0, इसलिए sin थीटा बराबर 1, या sin थीटा बराबर sin कितना डिग्री, 90 डिग्री,
अच्छा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल होगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ गौर से देखिए। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम 2x इक्वल टू 3 साइन थीटा एंड 5y इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आ रहे हैं 9। गिवन, क्या गिवन, 2x इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है, और बोलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 2x/3। ठीक है, एवं दूसरा क्या दिया है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया 5y बराबर 3 कॉस थीटा। आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5y/3। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन हमको पता है। ठीक है, उस रिलेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए साइन थीटा की जगह पे 2x/3 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और कॉस थीटा के जगह पे कितना है, 5y/3, तो इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 4x²/9 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25y²/9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने से क्या होगा, 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 25y² बराबर क्या आएगा, 1। 1/1 कर लेंगे, 1/1 कर लेंगे तो फिर क्रॉस गुना करना पड़ेगा। और जब क्रॉस गुना करेंगे तो अब बताइए क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका 4x² प्लस 25y² बराबर 9। अब देखिए ये जो रिलेशन है यही आपका थीटा मुक्त रिलेशन है, मतलब इसमें थीटा कहीं है क्या, नहीं है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़े क्या, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है 10 नंबर में क्या क्या कह रहा है बताइए। कह रहा है कि रेडियस ऑफ बोथ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम इफ their volume are also be same, what is the ratio of the radius and height of the cylinder। अब यहाँ पे देखिए एक गोलक है और एक सिलेंडर है। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस समान है, यानी इसका रेडियस भी आर है तो इसका भी रेडियस आर है, रेडियस आधा। ठीक है, लेकिन इसका हाइट कह रहा है एच है और ये दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास एवं बेलन का अर्धव्यास बराबर आर माना। ठीक, बेलन का क्या दिया है, बेलन का ऊंचाई दे दी गई है, तो बेलन का ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या दिया है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, समान है, यानी दोनों का आयतन समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोलक का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्लियर है। अब गोलक का जो आयतन है उसका हम सूत्र बैठाएंगे यहाँ पे। तो गोलक का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई r²h। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, r और h के बीच में रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पाई कैंसिल हो गया, r² r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r आएगा, यानी यहाँ पे आ गया कितना, 4r/3 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब हम क्या करें, h को इधर ले आएँ, यानी r/h बराबर इसको इधर ले जाएं तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए r/h बराबर 3/4 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर।
आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, गौर से देखिए। एरिया ऑफ ए लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर आर एस एंड वी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड स्फीयर में क्या क्या दिया है, हम यहाँ पे 11 नंबर बना रहे हैं। ठीक है, किसी गोलक का आयतन दे दिया है। आयतन क्या दिया, भी बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोग जानते हैं। और क्या दिया है, इसका एस जो दिया है लेटरल सरफेस एरिया, तो आयतन दिया है और क्या दिया है, और दिया है इसका वक्रतल, वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल क्या दिया है, एस। तो वक्रतल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसलिए एस पर पावर क्यूब अब बटे वी स्क्वायर बराबर ये निकालना है। तो एस के लिए बोलिए क्या बैठाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर का कर देंगे क्यूब, और वी स्क्वायर है तो वी के जगह पे कितना बैठाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते जाएंगे, जो सॉल्व करके आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर क्यूब करते हैं तो आता है 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाता है, तो 64 पाई का क्यूब और आर का 6, और फिर इधर भी करते हैं तो कितना आता है 4 चौक 16 और 3 गुना 3 9, और पाई का होगा स्क्वायर और आर का होगा 6, तो R6 कैंसिल, पाई स्क्वायर कटेगा तो एक ठो पाई बचेगा, और ये 16 चौक 64 काट लेते हैं नहीं, और ये 9 जो है उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 4। ठीक है, 9 को उलट दें और यहाँ पाई आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36 पाई, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर 20, 35 एंड 33 रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका नहीं मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थमेटिक मीन यानी माध्य दे दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया है पढ़िए। गिवन माध्य बराबर यहाँ देखिए अर्थमेटिक मीन दिया है 35, माध्य बराबर 35। अच्छा, मध्यक भी दिया है, मध्यक कितना दिया है 33। ठीक है, इसलिए बहुलक निकालना है, बहुलक बराबर वाट। चूँकि बहुलक का सूत्र क्या होता है, अब देखेंगे बहुलक का सूत्र होता है 3 इंटू मध्यक अब -2 इंटू माध्य। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे बैठा देंगे 3 इंटू 3 अब -2 इंटू 35, आराम से बैठा सकते हैं आप। कितना हो जाएगा 99 अब -70। ठीक, अब ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आएगा कितना 29, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो निश्चित रूप से अधिक आप इसे शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।